सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज आप लोगों का है चौथा पाठ बच्चों सुभाषतानी। चौथा पाठ क्या है? सुभाषतानी, जिसमें सुंदर वचनों के द्वारा हमें प्रेरणार्थक बातें बताई गई हैं, जो हमें प्रेरणा देती हैं, जो हमारे जीवन को अच्छा बनाती है। सुवचन, सुंदर वचन, सुवचनान या सुभाषतान। भाष मतलब भी होता है अच्छी वाणी, है ना। तो विद्वानों द्वारा कही गई अच्छी बातों से हमें जो प्रेरणा मिलती है उसी को सुभाषतानी कहते हैं। तो बच्चों, आज के विचार से शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है आपके इसमें उत्सवे व्यसने च दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशानी चार्या तिष्ठत सा बंधवा। त्योहार में, उत्सवे त्योहार में संकट आने पर और अकाल पड़ने पर तथा राष्ट्र पर विपत्ति आने पर राज दरबार में और शमशान घाट पर जो हमारे साथ होता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। सच्चा मित्र कौन होता है? हमारा जो है सुख दुख में जो हमारे साथ हो, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जो राष्ट्र पर विपत्ति आने पर, उत्सव में, अकाल पड़ने पर, राज दरबार में और शमशान घाट पर जो हमारे साथ हो, यानी सुख और दुख सब में हमारे साथ बराबर भागीदार हो, वही हमारा सच्चा मित्र है, वही हमारा बंधु है। दूसरा है बच्चों, न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राण रिपु अवस्था। न कोई किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु। उसके व्यवहार से हमें यह पता चलता है कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है ना। हम किसी को देख करके यह नहीं पहचान सकते कि यह व्यक्ति हमारा शत्रु होगा या हमारा मित्र होगा। उसके व्यवहार से हमें, उसके हाव भाव से हमें यह पता चलता है कि यह हमारा साथी है और यह हमारा दुश्मन है, यह हमारा मित्र है और यह हमारा शत्रु है। उसके ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कश्चित कस्यचित मित्रम ना कश्चित कस्यचित रिपु। ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। यह हम पता नहीं लगा सकते हैं कौन किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र है। यह पता हम उसके व्यवहार से लगा सकते हैं, है ना। उसके व्यवहार से यह पता चलता है कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। तीसरा है बच्चों, कस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या करेगा, है ना। शास्त्र उसका क्या करेगा। पाणिनि शास्त्र में बच्चों एक ऐसे जो है श्लोक दिया हुआ है, उसका अर्थ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि जो मूर्ख होते हैं, उस श्लोक का अर्थ बच्चों की जो मूर्ख होते हैं वो विद्वान बन सकते हैं, है ना। और तृष्णा में मृग पानी पीकर अपनी प्यास, तृष्णा मतलब होता है बच्चों रेगिस्तान। रेगिस्तान में मृग पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है। इतने आश्चर्य हो सकते हैं, है ना। और बालू को अगर हम पेरेंगे तो उसमें से तेल निकल सकता है, यह भी संभव है। उस श्लोक का अर्थ यही है कि यह भी संभव है। बबूल के पेड़ में बेल का फल लग सकता है, यह भी हो सकता है। लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, यानी जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, उनको साक्षात परमेश्वर भी आकर ज्ञान दे तो भी वो ज्ञानी नहीं बनेंगे। एक जड़मत
जो एक मूर्ख होगा वो विद्वान बन सकता है। बबूल के पेड़ में बेल का फल लग सकता है ना। बालू के पेरने से तेल निकल सकता है। तृष्णा में मृग पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है, लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं उनको साक्षात परमेश्वर भी नहीं ज्ञान दे सकता। तो इसमें भी यही बात है बच्चों कि जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, अपना विवेक नहीं है, वो दूसरे के कहने पर कितनी देर चले, है ना। शास्त्र उनका क्या करेगा, मोटी मोटी किताबें लाके रख दो, लेकिन उन्हें ज्ञान ना पढ़ने उनको ना आता हो तो उस पुस्तक का क्या लाभ उनके लिए। उनके लिए वह पुस्तक वैसे ही है जैसे नेत्रहीन के लिए दर्पण। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जैसे आंखों का अंधा व्यक्ति दर्पण का क्या करेगा, आंखों का अंधा व्यक्ति दर्पण का क्या कर सकता है। ठीक उसी तरह से बिना विवेक वाले व्यक्ति का शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है। चौथा है बच्चों, आलस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमृतस्य कुतः सुखम। आलसी को विद्या कहा, विद्याहीन को धन कहा, आलसी को विद्या कहा और विद्याहीन को धन कहा, धनहीन को मित्र कहा और मित्र नहीं तो सुख कहा। लोग कहते हैं कि अपना दुख और सुख लोग अपने मित्रों से ही शेयर करते हैं और अपने मन की थोड़ी जो बातें होती हैं उनसे कह के अपने मन को हल्का कर लेते हैं, है ना। नहीं तो जो व्यक्ति बार बार उसी बात को रिपीट करता रहता है तो उसे तमाम बीमारियां आके घेर लेती हैं। लेकिन अगर वह उससे कह देता है तो वह उसका निदान बताएगा। यदि उसका सच्चा मित्र है तो वह उसका निदान बताएगा, यानी उसका जो है उपाय बताएगा जिससे उसका फायदा हो। तो इससे उसका मन हल्का हो जाता है और उससे बात कर लेने से उसको लाभ भी मिलता है। तो आलसी को, विद्याहीन को, आलसी को, जो आलसी होते हैं उनको विद्या नहीं, कल पढ़ेंगे मोटी मोटी किताब लाके एडमिशन करवा के घर पे रख लो, वीडियो ना देखो, किताब ना देखो। वीडियो अगर देखने को मिले या किताब पढ़ने को मिले तो उसमें जो है कार्टून की किताब रख कर के देखो, मैं वो पढ़ो, क्या बोलते हैं छोटे छोटे जो आते हैं कहानियां वगैरह, ठीक है। और इस तरह से आप उसमें कार्टून देखो तो आपको विद्या आएगी, नहीं आएगी। आलसी को विद्या कहा, विद्याहीन को मित्र कहा, विद्याहीन को धन कहा, धन नहीं तो मित्र कहा और मित्र नहीं तो सुख कहा। यहाँ धन का ये तात्पर्य नहीं है कि आपके पास धन नहीं तो मित्र नहीं है। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो धन के लिए ही होते हैं और कुछ मित्र होते हैं जैसे कृष्ण और सुदामा है, उन्हें धन का कोई लालच नहीं था, दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र थे। तो इस तरह से बच्चों आपका चौथा है, अतिलोभो न कर्तव्यम लब्धम न परित्याज्येत। अतिलोभ है सर्वस्य नाशः भवत् निश्चितम। अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। अतिलोभ है ना कर्तव्यो, अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। न परित्याज्य, लब्धम न परित्याज्य, और जो हमारे पास है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी मिला उतने में संतोष करके उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए, है ना। उसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, उसको ले लेना चाहिए खुशी के साथ, उसको स्वीकार करना चाहिए। सबसे बड़ा धन है संतोष, जो हमारे पास है उसी में हमें संतोष करना चाहिए। अति लोभ है ना, अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लब्धन न परित्याग, जो कुछ भी है जो मिल रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए और जो मिल रहा है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अति लोभ है सर्वस्य नाशम भवत् निश्चितम। अत्यधिक लालच करने से सब कुछ नाश हो जाएगा, यह निश्चित है। अत्यधिक लालच करने से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब आपका लास्ट श्लोक है बच्चों, यथा चित्त
चित्तम यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाचि क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। सज्जनों की, सज्जन एक समान रहते, जो वो कहते हैं यथा चित्तम, जैसा वो सोचते हैं वैसा वह बोलते हैं, जैसा वह बोलते हैं वैसा वह करते हैं। मन, वचन और कर्म उनके एक जैसे होते हैं। ये किसके अंदर होते हैं? सज्जनों के। सज्जनों का मन, क्रम, वचन एक जैसा होता है। जो वह सोचते हैं वही वह कहते हैं, जो वह कहते हैं वही वह करते हैं। यही सज्जनों की विचार है, यही सज्जनों के लक्षण है। तो बच्चों एक बार मैं आपको आपके इसका फिर से अर्थ बता रही हूँ, ध्यान से सुने बच्चे। उत्सवे व्यसने चय दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने चाया तिष्ठति बंधवा। त्योहार में, संकट में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर विपत्ति आने पर, राज दरबार में, शमशान घाट पर जो हमारे साथ रहता है वही हमारा मित्र है। तो बच्चों मैं एक एक श्लोक का अर्थ लिख रही हूँ, जिसको आप अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे। पहले श्लोक, उसके बाद अर्थ। श्लोक मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं पहले श्लोक का अर्थ लिख रही हूँ बच्चों, आप ध्यान से देखें। पहला है ना, पहले का अर्थ है त्योहार में दुर्भिक्ष है, संकट में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर विपत्ति आने पर, राज दरबार में, शमशान घाट पर, जो हमारे साथ है वही हमारा सच्चा मित्र है। वही हमारा बंधु है या भाई है या सच्चा मित्र है। त्योहार में, संकट में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर विपत्ति आने पर, राज दरबार में, शमशान घाट पर जो हमारे साथ है वही हमारा बंधु है। तो ये पहले श्लोक का अर्थ था बच्चों, इसको आप लोग अपनी कॉपी में इस तरह से लिखेंगे। अब दूसरा है, ध्यान से देखें। दूसरे श्लोक का अर्थ है बच्चों, न कोई किसी का मित्र है,
कोई किसी का शत्रु। उसके व्यवहार से उसके शत्रु या मित्र होने का पता चलता है, मित्र होने का पता चलता है। न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु। उसके व्यवहार से उसके शत्रु या मित्र होने का पता चलता है। तो ये आपका दूसरे श्लोक का अर्थ था बच्चों। इस तरह से पहले आप नंबर डाल के श्लोक लिखेंगे ब्लैक पेन से, उसके बाद ब्लू से अर्थ लिखेंगे, फिर ब्लैक पेन से दूसरा श्लोक लिखेंगे और फिर उसका अर्थ लिखेंगे। इस तरह से अब आपका तीसरा है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख करके इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि पीडीएफ में श्लोक का अर्थ नहीं जाएगा, सिर्फ अभ्यास कार्य रहेगा। तो ध्यान से आप इसको देखेंगे। जिसके पास अपनी तीसरा है बच्चों, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका कुछ नहीं कर सकता है, या शास्त्र उसके लिए उसी तरह है जैसे अंधे के लिए दर्पण। जिसके पास अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका कुछ नहीं कर सकता, या शास्त्र उसके लिए उसी समान है जैसे अंधे के लिए दर्पण। शास्त्र उसके लिए उसी समान है जैसे नेत्रहीन के लिए दर्पण। जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसके लिए उसी समान है जैसे नेत्रहीन के लिए दर्पण। तो बच्चों, ये श्लोक 1, 2 और 3 यही आपका गृह कार्य है। ये कॉपी में लिखेंगे और इस पाठ का शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख करके अच्छी तरह से कॉपियां चेक की हैं। हमने देखा है कि अधिकतर बच्चों ने पाठ का शब्दार्थ नहीं लिखा है, जो अनिवार्य है। अगले बार से जिन बच्चों की कॉपी में शब्दार्थ नहीं लिखा होगा उनको कॉपी का नंबर नहीं मिलेगा, उसमें से नंबर मैं काट दूंगी। इसलिए जो भी कार्य करना, और कॉपी पर आप लोगों ने इस तरह से लिखा है जैसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं
जैसे क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ उत्तर लिख दिया, का खा गा लिख करके टिक लगा दिया, इंटू मार दिया, या जो है चूज द करेक्ट आंसर, ट्रू एंड फॉल्स। उसी तरह से जैसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करते हो वैसे अपनी कॉपी में आपको विस्तार से लिखना है, जैसे आपको बताया गया। वीडियो में भी आपको इसीलिए दर्शाया जा रहा है कि आप देख करके उसको समझें। बोर्ड पे बताया जाता है कि किस तरह से आपको टिक लगाना, कौन सा आंसर सही है वह पूरा लिख करके। चारों ऑप्शन मत लिखिए, तीनों ऑप्शन मत लिखिए, लेकिन जो करेक्ट है उस ऑप्शन को लिखना है उस प्रश्न के साथ। आधा अधूरा काम नहीं करना है। तो आज का आपका गृह कार्य है कि शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख करके और 1 2 3 श्लोक याद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।